आज हमारे साथ मौजूद है गांडी विधानसभा से एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी इंतखाब अंसारी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, और दुआ करता हूँ कि आपका चैनल खूब आगे बढ़े। और अभी आप देखे होंगे कि हम लोग जो यहाँ प्रोग्राम किए वन भोज का, काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोगों ने एक सुर पे सब बोला कि आप भैया इस बार जो चुनाव होगा वो यहाँ से लड़िए। तो हम लोग कोशिश करेंगे बहुत बेहतर तरीके से इस बार हम लोग चुनाव लड़े। जो पिछले बार जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करें और उससे बेहतर हम लोग इस बार चुनाव लड़ें और इंशाल्लाह फतह हासिल करें। अभी आप देख रहे हो कि कुछ ही हाल ही दिनों में जो गांडी के विधायक थे डॉक्टर सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ से दोबारा उपचुनाव होता है तो वहाँ से मुख्यमंत्री की जो वाइफ है कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरफराज साहब को बोलना चाहता हूँ कि सरफराज साहब, अब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको यहाँ की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से जिता के भेजा था, लेकिन आपने पता नहीं आपकी क्या मजबूरियाँ रहीं, क्या मतलब आपको क्या आश्वासन मिला जो आपने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय मशवरा लिए आपने यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर आपको यहाँ की जनता जिता के भेजी थी तो कम से कम उनसे एक बार राय मशवरा जरूर लेना चाहिए था। और दूसरी बात है दानिश की, जो सुनने में आया कि यहाँ से जो कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी, तो ये यहाँ का जो अल्पसंख्यक तबका है उनके साथ धोखा होगा कि इन्होंने सरफराज साहब जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको जिता के भेजा था, और कुर्बानी जब देने की बारी आए तो अल्पसंख्यक ही क्यों कुर्बानी दिया। बहुत सारे, आपको तो पता ही होगा कि कल्पना सोरेन भी यहाँ की नहीं है, वो उड़ीसा की है। तो वो चुनाव भी अगर यहाँ लड़ेगी तो जनरल सीट से ही लड़ सकती है, इसीलिए एक जनरल सीट को यहाँ से खाली कराया गया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय हेमंत सोरेन साहब से कि आपके मिथिलेश ठाकुर हैं जो मंत्री हैं, वो आपका सीट खाली क्यों नहीं की आपकी वाइफ के लिए। बन्ना गुप्ता है, वो सीट खाली क्यों नहीं की है, वो कांग्रेस के है, लेकिन वो सीट जनरल सीट है, वो खाली कर सकते थे। तो बाकी आपको जनरल सीट आपको नज़र नहीं है, सिर्फ एक जो मुस्लिम बहुल इलाका है गांडे, आप उस सीट से उनको इस्तीफ़ा दिला दिए। और सरफराज साहब से भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, उनको राय मशवरा लेना चाहिए था। यहाँ की जनता आवाम से यहाँ पूछना चाहिए था कि क्या किया जाए। जब वो चुनाव लड़ने की बारी आई थी तो उस समय वो यहाँ के जनता को बैठा के पूछे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्या क्यों। तो यहाँ के जनता ने भी बोला था कि अब चुनाव लड़िए। और आप भी जानते होंगे कि मैं भी उस चुनाव में शामिल था और मैं भी प्रत्याशी था, लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ की जनता ने मुझे उस समय उतना वोट नहीं दिया था और सरफराज साहब को पूरे मैंडेट के साथ जिताया था। लेकिन सरासर ये धोखा है, यहाँ के लोगों के साथ दगाबाजी है। और आप भी जानते होंगे 40 साल से उनका यहाँ पर राजनीतिक एक गढ़ रहा है, और उस गढ़ को धोखा देना, बार बार ये बोलते हुए कि आवाम के फ़ायदे के लिए मैंने किया, ये आवाम का फ़ायदा नहीं है, ये आप अपना पर्सनल फ़ायदा देख रहे हैं। और पता नहीं कौन सा आपको आश्वासन मिला है, राज्यसभा का आश्वासन मिला है। जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला है कि उनको बोर्ड और निगम में जगह दिया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने ये क्षेत्र को छोड़ा है। तो पिछले बार आपको लगभग 6000 वोट आए थे, इस बार लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे या कितने वोट आएगा आपको? देखिए, जीत हार एक अलग चीज़ है, और पिछले बार 6000 वोट आया था, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि मात्र 15 दिनों में मैं 6000 वोट लाया था। तो उस समय मुझे सिर्फ 15 दिन टाइम मिला था और 6000 वोट लाया था। अब तो मुझे 4 साल का टाइम मिला है, तो अगर 15 दिन में 6000 अगर हम वोट लाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि 4 साल में जो मौका मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हुए, इसके बारे में क्या लगता है, क्या कुछ काम हुए या फिर कैसा रहा? देखिए, 4 साल तो झारखंड सरकार के पूरे हुए, ये एक ठगने का काम किया है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आप देख रहे होंगे, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे उर्दू से रिलेटेड जो भी मामला हो, अल्पसंख्यक विभाग के कॉलेज का मामला हो, हर चीज़ में वो नाकाम रही है। हर चीज़ में
अल्पसंख्यकों का हित का जो बात आता है, सिर्फ ये वोट लेने के टाइम मतलब सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के आ जाते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी के लिए तुम ये करो वो करो, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो यही मुसलमानों के साथ दगाबाजी करते हैं, उनको एक बढ़िया सीट नहीं देते। जो यहाँ पे सीट थी विधानसभा की उसको भी खाली करा दिया जाता है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, अगर मान के चलिए बलिदान ही देना है तो सिर्फ अल्पसंख्यक क्यों बलिदान दें। एक तो हमारे नुमाइंदे को कमी है, फिर भी आप देख रहे हैं कि बलिदान भी दिया तो एक मुसलमान ने बलिदान दिया। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं जो 1 साल जो अभी बचा हुआ है, जो सरफराज साहब जो नहीं कर पाए उन कामों को मैं आगे बढ़ाऊं, जो वो नहीं किए उन कामों को मैं आगे करूं, मेरा ही कोशिश रहेगा। अभी एक उपचुनाव होने वाला है, तो उपचुनाव में भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं डंका की चोट पे बोलूँगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब चुनाव भी लड़ूंगा और जो मेन चुनाव होगा जनरल चुनाव वो भी चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश।